अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम के बैच 2 का ऐलान कर दिया गया है। पूरे पंजाब से वो तमाम मेल्स और फीमेल्स जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर या मास्टर किया हुआ है तो वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60,000 रुपये माहाना वजीफ़ा और इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पर आपके कैरियर के लिए बेहतरीन साबित होगा। अब इसकी मज़ीद क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और अप्लाई किस तरह से करना है, चलिए वीडियो में देखते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसे भी लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। व्यूअर्स, मैं इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूं। आप देखें यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम बैच 2। ये इनका बैच 2 है। जब इनका बैच 1 आया था तो मैंने मुकम्मल वीडियो और अप्लाई करने का तरीकाकार अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था। अगर आप उस वक्त अप्लाई नहीं किया था या आपने अप्लाई कर लिया था लेकिन आपका इस इंटर्नशिप में नाम नहीं आया था तो ये दोबारा आपके लिए एक शानदार मौका है। इस प्रोग्राम की अगर खसूसियात की बात करें तो यहाँ पर देखिए मेरिट बेस पर आपको ये इंटर्नशिप मिलेगी। LMS के ज़रिए आपकी लर्निंग होगी और आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जब भी आप इंटर्नशिप मुकम्मल कर लेंगे। और इसमें यहाँ पर आप देखें 50% जो सीटें हैं वो ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। 60,000 रुपये आपको माहाना वजीफ़ा मिलेगा और 3 माह मुद्दत होगी। 3 माह की इंटर्नशिप, 60,000 रुपये आपको माहाना वजीफ़ा मिलेगा और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई 2026 रखी गई है। अप्लाई आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करेंगे। अब आपको मैं अप्लाई करने का तरीकाकार बताता हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि अगर आपकी उम्र 20 से लेकर 27 साल के दरमियान है तो आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 27 साल के दरमियान वाले तमाम मेल एंड फीमेल दोनों इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एकेडमिक मेरिट की बात की जाए कि आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए तो मिनिमम बैचलर डिग्री आपके पास लाजमी होनी चाहिए और वो भी 75% मार्क्स के साथ। मिसाल ऐसे समझिए कि अगर आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट पर 4 GPA है, आपका 4 CGPA, तो उसमें से आपका मिनिमम कम से कम 3 लाजमी होना चाहिए। और अगर आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट पर 5 CGPA है तो आपका उसमें से 3.75 लाजमी होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो ही आप अप्लाई कर सकेंगे क्योंकि ये मिलनी है मेरिट पर। तो इसमें CGPA थोड़ा हाई भी चला जाता होता है। इसके बैचेस होते हैं, पहले भी बैच 1 आया था, अभी 3 माह पहले की बात है। ये बैच 2 है तो लाजमी तौर पर आपने इसमें अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ताला इस बार मेरिट थोड़ा कम ही रहेगा क्योंकि हाई मेरिट वाले तो सिलेक्ट पहले ही हुए हैं। अब यहाँ पर हम ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे समझ लें कि एप्लीकेंट्स मस्ट नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब और एनरोल्ड इन अ करंट स्टडी प्रोग्राम। यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट किसी भी किस्म की जॉब में एनरोल नहीं होना चाहिए, फुल टाइम पार्ट टाइम आप जॉब ना कर रहे हो और आपने ये बयान हल्फी भी जमा करवाना है इस चीज़ का ना, ठीक है। बयान हल्फी आपने लाजमी तौर पर जमा करवाना है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें 60% सीटें उनके लिए रखी गई हैं कि जो ग्रेजुएट हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज, इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड्स। यानी कि आप ग्रेजुएट हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज में, इंजीनियरिंग या उससे मिलती जुलती जितनी भी फील्ड्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है बिजनेस, कंप्यूटर साइंसेज एंड GS। 20% कोटा उनके लिए है कि जो ग्रेजुएट हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, डाटा एनालिटिक्स, GIS और रिलेटेड फील्ड्स यानी कंप्यूटर साइंस की जितनी भी मिलती जुलती फील्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितनी मिलती जुलती फील्ड्स हैं आप अप्लाई कर सकते हैं रिलेटेड वाले। अब यहाँ पर सोशल साइंसेज, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, इनके लिए 20% कोटा रखा गया है। जो ग्रेजुएट्स हैं पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, मीडिया, सोसाइटी, जर्नलिज्म, लॉ, सोशियोलॉजी और रिलेटेड फील्ड। कहने का मतलब ये है कि तमाम ग्रेजुएट्स किसी भी डिग्री में आपने अपना BS मुकम्मल किया है तो आप इसके लिए, MA मुकम्मल किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं। BS इंग्लिश भी है, BS इस्लामिक स्टडीज़ भी है, उर्दू भी है, सारे ही होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। पिछली बार हमने अप्लाई किया था, वीडियो भी बनाई थी, अभी भी इंशाल्लाह मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। अब अगर हम अप्लाई के स्टेप्स की बात करें कि अप्लाई किस तरह से करना है, हाउ टू अप्लाई, तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, अपने CNHE के साथ। वो इंशाल्लाह ताला मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। देन आप अपना एक फॉर्म फिल करेंगे, अपनी एकेडमिक डिटेल, पर्सनल डिटेल वहाँ पर देंगी। देन
आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी, डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। तमाम कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ब्लर, अजीब सी तस्वीरें अपनी खींच लेते हैं, उन्हें फिर समझ में नहीं आती, फिर रिजेक्शन लगती है। बिल्कुल क्लियर आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए और देन आप सबमिट कर देते हैं। देन इसके बाद आपको वो रिस्पॉन्स करते हैं, आपकी वेबसाइट पर ही सारी डिटेल आपको दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना किस तरह से है। जी तो व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। ओपन करने के बाद आप टाइप करेंगे क्लाइमेट इंटर्नशिप पीके। लिखने के बाद जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद बिल्कुल नीचे तक स्क्रॉल करना है, सबसे नीचे आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन शो हो जाएगा। आपने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपने पहले से अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो देन आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, कि अगर आपने पिछली बार अकाउंट बनाया था तो देन आप लॉगिन करेंगे। जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो साइन अप करेंगे। सबसे पहले आप अपना फुल नेम यहाँ पर टाइप करेंगे एज पर CNIC, जो CNIC पर है। अपना एक ईमेल एड्रेस लिखेंगे और ईमेल एड्रेस आपने बिल्कुल ठीक लिखना है क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन भी होती है। देन आप यहाँ पर अपना CNIC नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि एक CNIC पर एक ही अकाउंट क्रिएट हो सकता है। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन विल बी रिजेक्टेड। आप एक से ज़्यादा अकाउंट एक CNIC पे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर अपना एक्टिव फ़ोन नंबर देंगे। ठीक है, देन नीचे देखें, यहाँ पर आप डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है, कहाँ का है, यहाँ पर देख लें आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपना एड्रेस बताएंगे। एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड अपने लिए चूज़ करेंगे, देन उसे कंफर्म करेंगे उसी पासवर्ड को। यहाँ पर पासवर्ड कैसा होना चाहिए उन्होंने बताया है। पासवर्ड में नंबर भी होने चाहिए, ABC कैपिटल भी होनी चाहिए, स्मॉल भी होनी चाहिए और साथ एक स्पेशल करैक्टर भी आपने रखना है। और उसके बाद क्रिएट अकाउंट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। साइन अप करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप अपना ईमेल और CNIC इनमें से कुछ भी एक लिख लेंगे। देन आप यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करेंगे एंड देन लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब आपने अकाउंट बनाया था तो जो आपने डिटेल दी थी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल थी, इसलिए ये कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी कंप्लीट होगा। हमने क्या करना है, हमने अपनी एकेडमिक डिटेल देनी है। तो एकेडमिक बैकग्राउंड में ज़रूरी है कि आपने अपनी एक स्कूल लेवल, एक कॉलेज लेवल और एक यूनिवर्सिटी लेवल की डिटेल लाजमी तौर पर देनी है। 3 सेक्शन आपने लाजमी फिलअप करने हैं। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक, एक इंटरमीडिएट और एक यूनिवर्सिटी लेवल की डिटेल आपने दे देनी है। यानी कि BS की कम अज़ कम, या आपने वो किया MA किया है तो उसकी कम अज़ कम, उसके आगे आपने MPhil किया है, PhD की है, वो आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम इतनी डिटेल लाजमी है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखें, एजुकेशनल लेवल पर हम मैट्रिक की डिटेल देंगे। यहाँ पर आप मैट्रिक की अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे कि मैंने मैट्रिक किया है। सब्जेक्ट वो आपसे पूछेंगे, मैं कहता हूँ साइंस और बायो में था। देन वो आपसे पूछेंगे इंस्टीट्यूट, अपने इंस्टीट्यूट का आप नाम बताएंगे, किस साल में आपने मैट्रिक किया, कितने मार्क्स आए और कितने में से आए ये आपने बताना है। नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर अब एजुकेशन लेवल पे आपने सेलेक्ट करना है इंटरमीडिएट की। ठीक है, अब यहाँ पर आपने बताना है जी कि आपका सब्जेक्ट क्या था। हम यहाँ पर आप बताएं FSC प्री मेडिकल थी या जो भी FA में सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आप इंस्टीट्यूट बताएंगे, कहाँ से आपने किया, किस अदारे से किया, कब पास किया आपने ये इंटरमीडिएट, कितने मार्क्स आए, कितने में से आए। 2 हो गए। अब ये तीसरा सेक्शन लाजमी तौर पर 3 उन्होंने कहा आपने कम से कम फिल करने, उसके आगे आप जाना चाहें तो जा सकते हैं और जाना है अगर आपके पास मौजूद है, नहीं है तो 3 तो ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर हम अपनी डिग्री सेलेक्ट करेंगे। डिग्री में आ जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर देखें, ठीक है, अब यहाँ पर आप मास्टर सेलेक्ट कर लें अगर आपने MA किया है, और अगर आपने बैचलर किया है, 16 साल तालीम है, 4 साल वाला BS है तो आप यहाँ पर बैचलर कर लें। ठीक है, ये मैंने बैचलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर डिसिप्लिन आपसे पूछेंगे तो ये देखें जी, सोशल साइंसेस है, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, ये सारे ही आलमोस्ट डिसिप्लिन यहाँ पर हैं। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में किया है तो आप जा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में जाता हूँ, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में जितनी डिग्रीज़ हैं वो सारी डिग्रीज शो हो जाएंगी। इसी तरह से मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, आप यहाँ से कोई भी और सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो डिग्रीज़ हैं वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। ये देखें, ये आलमोस्ट तमाम है। मैं यहाँ पर BS इस्लामिक स्टडीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर बताएंगे,
कब पासिंग ईयर बताएंगे कि कब आपने ये डिग्री पास की, कितना CGPA कितने में से, ठीक है, ये आपने बताना है। देन आप ऐड अनदर डिग्री के बटन पर क्लिक करेंगे और जब ये आप अपना डाटा कंप्लीट कर लें देन आपने नेक्स्ट क्वेश्चनेयर के बटन पर क्लिक करना है। जी, तो हमने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम क्वेश्चनेयर वाले सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहला हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। आप क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी आपने वजह बतानी है, किस वजह से आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, और 500 कैरेक्टर्स में ही आपने आंसर करना है। वर्ड्स की बात नहीं हो रही, कैरेक्टर्स में आपने आंसर करना है। अब नीचे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाई शुड वी सिलेक्ट यू, कि हम आपका ही इंतखाब क्यों करें, इतने लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं, आप ही क्यों। ये भी 500 कैरेक्टर्स में आपने आंसर करना है। GPT से लिखवा लें, आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। ये पावरफुल अच्छा लिखने की कोशिश करनी है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे फॉलो कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वहाँ पर भी ये शेयर कर दूँ। ये करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। ये हमारे पास लास्ट पार्ट आ गया है जिसमें हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आप देखें डॉक्यूमेंट्स किन किन फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, PDF, JPG, JPEG और PNG। इन फॉर्मेट्स में आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और 10 MB पर अपलोड की आपको इजाज़त होगी। ये काफ़ी अच्छा साइज़ है, खुला साइज़ आपको मिल गया, खुल के अपलोड करें। अब यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ दी जा रही हैं, इन्हें बड़े ध्यान से पढ़ लें कि प्लीज़ अपलोड अटेस्टेड कॉपीज़। आपने अटेस्टेड कॉपीज़ ही अपलोड करनी है अपनी ट्रांसक्रिप्ट की, सर्टिफिकेट की, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। अटेस्टेड ये है किसी आप टीचर से अटेस्टेड करवा रहे हैं, 17वें स्केल के, 16वें स्केल से, ठीक है, बेहतर है अटेस्टेड करके आपने करनी है। अगर आप अटेस्टेड आपकी नहीं होंगी कॉपीज़ तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं या आपके रिजल्ट में डिले भी हो सकती है। फिर अक्सर ये इशू आ जाता है, आपको ईमेल आ जाती है अपना, जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे ना वो कहेंगे कि पहले अटेस्टेड आप करें अपलोड, फिर आपका रिजल्ट आएगा, या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपके लिए इशू बन सकता है। अब यहाँ पर देखें जब आपने फाइल अपलोड करनी है तो सिर्फ PDF कर सकते हैं या कॉमन इमेज फॉर्मेट, ये जो हमने ऊपर बताए हैं ये वाले फॉर्मेट हो या PDF हो, इनमें से ही कोई आपने करना है। और ब्लरी नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स ना, जो आपकी पिक्चर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। साइज़ लिमिट आपको बता दिया गया है, 10 MB तक की इजाज़त है आपको। और यहाँ पर बताया है कि यूनिवर्सिटी के जब आपने अपलोड करना है ना डाटा, तो ट्रांसक्रिप्ट ज़रूरी है। ट्रांसक्रिप्ट लाजमी तौर पर आपने देनी है अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री में। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो इट्स ओके, वो ना भी दें तो भी चल जाएगा। अगर डिग्री है तो वो आप ऐड कर भी सकते हैं। यानी कि जब आप अपने यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड देंगे तो ट्रांसक्रिप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपने देनी है। डिग्री के बगैर भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पर चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपनी फ़ोटो अटैच करें। यहाँ पर एक बात देखिएगा, जहाँ पर ये स्टार का होता है ना, छोटा सा स्टार, इसका मतलब होता है ये चीज़ लाजमी देनी है। जहाँ स्टार ना हो उसका मतलब होता है कि ये ऑप्शनल है, छोड़ भी दें तो कोई ऐसा मसला नहीं। नीचे एक पिक्चर आपने अपलोड कर दी। अब यहाँ पर देखें CNSE फ्रंट साइड की पिक्चर, ये देखें 10 MB तक की इजाज़त है। CNSE की बैक साइड की पिक्चर, और देन यहाँ पर आपने डोमिसाइल देना है। और ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप डोमिसाइल नहीं देंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा आप कहाँ से ताल्लुक़ है आपका। देन यहाँ पर आप अपनी मैट्रिक की डिटेल ऐड करेंगे, यानी कि चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आप अपनी FA की या FSC आपने की है उसकी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपने BS किया हुआ है या आपने MA किया हुआ है उसकी आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। और यहाँ पर नीचे देखें कि जो डिग्री है वो ऑप्शनल है, इसके साथ कोई स्टार नहीं लगा, ठीक है। ये जैसे ट्रांसक्रिप्ट के साथ स्टार है, डिग्री के साथ स्टार नहीं है। चूज़ फाइल पे क्लिक करें, अगर डिग्री मौजूद है अपलोड करने, डिग्री नहीं है तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। ये थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा और आपने यहाँ पर सभी चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना। एक दफ़ा ये सभी को टिक कर दीजिएगा। ये मैं सभी को टिक करता हूँ। टिक करने के बाद यहाँ पर आप एग्री एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। एक दफ़ा आपने अपना फुल नेम यहाँ पर टाइप करना है। फुल नेम मैंने टाइप कर दिया है। अब मैं एग्री एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप देखिए मेरा मुकम्मल तौर पर अप्लाई हो चुका है। ये था सारा तरीकाकार अप्लाई करने का। जी तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने तमाम तरीकाकार स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। आपसे बस गुजारिश इतनी सी है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसे भी लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स की अपडेट यहाँ पर दी जाती है। मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह निगहबान।